च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम गंगादीपात्रेभ्यो नमः, सकलतीर्थाय नमः, तीर्थराजाय नमः, कर्मपात्रेभ्यो नमः, पूजन पात्राय नमः। हाथ ऐसे करिए दोनों आदमी। हरि ओम मा पुनन्तु मा देवजनाः, पुनन्तु मनसा धीरः, पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः। पुणे मां शरीर पर छोड़िए, बायां लट स्पर्श कीजिए बाल का। ओम चिद्रूपिणी महामाया दिव्य तेज समन्विता तिष्ठ देवी चूड़ा मध्य तेजो प्रधे पुरुषों में। इस अंगुली से चंदन लेके अपने अपने कंठ में लगाएं। यहाँ चंदन है। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़ेय सुमनोहरम नीलवेना सुरष्ठेन चंदनम प्रति गृहताम। थोड़ा अक्षत लेके जमीन पर चढ़ाइए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, उठाइए भाभी। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धार्यमा नित्यं पवित्रं कुरु चासनम। दोनों हाथ से पृथ्वी स्पर्श करिए। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व में। ओम पृथ्व्यै नमः, भूम्यै नमः, आधार शक्त्यै नमः, कमलासनाय नमः। अब जो है थोड़ा अक्षत लेके चारों दिशा में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम छिड़किए। अब सर्वन्तु जे भूता भूमि संस्थिता, जे भूता विघ्नकर्ता रस्ते ते नश्यन्तु शिवाज्ञा। अक्षत कसेली अपने अपने हाथ में कितने पैसा संकल्प रखो। निकालो लोगों पैसा हमारा नजदीक में ना है। अच्छा देखते चलते हम। अच्छा जरूरत होता ही तो पीछे है ना बैंक है। हम तो यहीं से बढ़ जाते। शिव जी ने कहा कि भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत और वेदों में सामवेद और इंद्रियों में श्रेष्ठ सब पुराणों और वेदों में सर्वश्रेष्ठ तरह से कहा गया है। मैं तुम्हें एक प्राचीन बात बताता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्यक्ति के प्रभाव से तुमने मेरा आधासन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बताऊँगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र शुक्ल को उसमें उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियाँ सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर स्नान किया था और उसका वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यहाँ व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तब भगवान बोले कि भारतवर्ष के उत्तर में एक बराही रमणी का पर्वतों में से सिंहवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पशु पक्षी उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँच गंधर्व सन बहुत से देवता सिद्धिचारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँच गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज की कितने ऐसे शिखर हैं जिसमें स्फटिक रत्न और वैदुर्य में अनेक खादियाँ खाने भरी पड़ी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझ आकाश का स्पर्श किया जाता है। उसे समझ शिखर सदैव हिंद से आच्छादित रहते हैं। गंगा जल की जलध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती। अब ऐसा कि तू बढ़िया पंचाग्नि तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता और तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह कष्टहन को देखकर वे दुखी हुए, वे इस चिंता में पड़ गए। मैं अपनी कन्या को उस समय नहा दी। वहाँ उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु का भेजा होगा, मैं आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। भगवान ने कहा कि यदि भगवान विष्णु मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दूंगा। इतना कहकर सुनकर नारद जी आकाश में विलीन हो गए और पर्वतराज अपने पुत्री से जाकर बोले कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब तुम पिता के शब्दों का बिना कुछ उत्तर दिए सखी घर चली गई। वहाँ जाकर विलाप करने लगी। तुमको विलाप करते हुए देखकर सखियों ने कहा कि अपने दुख का कारण कहो। तब तुमने कहा कि मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं शरीर का त्याग कर दूंगी। तब सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी से वन में चले जहाँ पिताजी को पता न लगे। यह विचार कर सखी के साथ एक बड़ी भयानक जंगल में तुम जा पहुँची। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर घर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्होंने अपने मन में विचार किया कि न जाने कौन मेरी पुत्री को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ होगा तो किसी काले सांप ने या सिंह या आगरा दिखा गए होंगे।
न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई। इतना कहकर वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उनको मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार कर दौड़ पड़े और उनसे पूछा कि अपने दुख का कारण कहिए। तब भगवान ने कहा कि न जाने कौन मेरी पुत्री को हर ले गया। इधर तुम जंगल में चलती चलती एक बार नदी के तीर पर पहुंची। उस नदी के तट पर बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रय लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर निराहार रहकर आराधना करने लगी। जब भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तिथि अवधि प्राप्त हुई तब तुमने उस पूजन का विधिवत पूजन किया और रात भर मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ तुम रहती थी। वहाँ पहुँचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तब तुमने कहा कि भगवान, यदि आप मेरे पर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने के पश्चात तुम्हारी पिता तुम्हें खोजते हुए वहाँ आए। तुमको देखकर छाती से लगा लिया और सारी कहानी कथा उन्होंने पूछी। तब तुमने कहा कि मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। मेरे इस विचार को आपने ठुकरा दिया, इससे मैं यहाँ चली आई। तब उन्होंने तुम्हें सांत्वना दी और तुम्हें अपने साथ घर ले गए, मेरे साथ विवाह किया। इसी से हे पार्वती, तुमने मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बतलाता हूँ उस व्रत का हरिताली का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि तुमको सखिया हार ले गई थी, इसे इसका नाम हरिताली का पड़ा। तब पार्वती जी ने कहा कि आपने व्रत तो बताया, अब विधि बताइए, इसका पुण्य क्या है, कौन करे और किस प्रकार से करनी चाहिए। तब शिव जी कहते हैं कि हे देवी, मैं समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्नपूर्वक इस व्रत को अवश्य करे। पहले केले खंबे आदि सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों का चांदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपवावे। शंख भेड़ी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोगों को एकत्रित कर तरह तरह का मंगलाचार्य करते हुए पूजन करे। पूजन का मंत्र यह है कि हे शिवे, हे शिवरूपने, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। हे शिवरूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्राह्मण रूपीन, आपको नमस्कार है। संसार के भय से भयभीत मुझ की रक्षा करो, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। ऐसा करके व्रत करे। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न कर अन्न करती है वह शोकाकुल स्वभाव से लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक हो जाती है। उस दिन मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, सब कुछ खाने से मक्खी होती है। उस रोज अन्न खाने से सुकड़ी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी होती है और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर तरह की स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पालन करे। जो स्त्री इस प्रकार वह व्रत करती है वह शिव जी के समान पति पाती है और जब मरने लगती है तो पार्वती जी के समान उसका रूप हो जाता है। ये हरिताली का व्रत कथायाम समाप्त है। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय। फूल चढ़ाइए। देखा अक्षर उठा अपन अपन डलिया जो है वही पर छोड़ब। एतानी अर्चनानी अर्चन विधौ के अंदर रोवा डलिया यहाँ है। एतानी अर्चनानी अर्चन विधौ के अंदर पुष्प धूप दीप तांबूल यथा भाग नैवेद्यां ताचमनीयम जलम समर्पयामि भगवते सांब सदाशिवाय नमः। छुड़ी अब कौन कितना धरू हम धरा अभी आरती करब। आरती कर सूर्य पढ़ब। आरती करे लाठी ना लागे मिट्टी के दिए दे दिया जो जलता ही ना अनका बड़का लागी ना भवानी सहितं नमः। ओम जय शिव ओंकार हरे मन भज शिव ओंकार हरे मन रट शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले नाथ महादेव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राज हो बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे हो बोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप
निरखते शिव जी के रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहि ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी हो भोले मुंडमाला धारी केसर मृग मद चंदन भाले शशिधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे हो भोले बाघांबर अंगे सनकादिक प्रभुतादिक प्रेतादिक संगे ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते विवेका हो भोले जानते अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हो स्वामी जो मन से गावे कहत शिवानंद स्वामी करत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय मैया पार्वती की जय नीचे रखिए तो मेरा बेटा अभी हमें जितना याद रखना पड़ेगा चलो बैठो जल्द से करो पहले ओम जानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे च पदे पदे आत्मनियम पुनरात्मनियम अर्घान्तात्मनियम जलम समर्पयामि भगवते साम सदा शिवाय नमः। दिखाइए भगवान को आरती दिखा दीजिए। आराधन काले तो पुनरागमनाय च भाभी ये अक्षत है ये मेरा कैसी ई तो अगरबत्ती अच्छा ही तो वो तो जलिए दो तो जलिए। विसर्जन वाला ठीक है और आरती लीजिए आप लोग। ले तो के आरती है नहीं तो बच गया हम बतेबे करिए उतना पंडित जी गिन गिन के देख रहला ना ये मत में इतना ये मत में इतना हाँ बंद कर दीजिए। चंद्रशेखर दक्षिणा यही बार ले जाओ कि बिहान ले बिहान जाओ? बिहान भैया दक्षिणा तो दी। दक्षिणा कुछ हमके इंक्रीमेंट भी है हैं? जी वे पिछले साल 3 इंक्रीमेंट साल से कर उतना ही चल रहा है ना, 3 ना। साल से है ये तो 4 साल से पिछले ही साल इंक्रीमेंट लिए पिछले साल बढ़ला का पंडित जी ना ना पिछले साल 500 तो हम कहिए से वो उधर दो ना डिब्बा में पिछला नाम साल है। 500 हुआ है हाँ पिछले वो साल पहले चला हुआ हुआ है है। पंडित वो जी। कपूर जलते ही नादी किसी लेते हैं। अच्छा ठीक है जो बुझाएगा सो कीजिएगा जाइए जजमान समझे अपना 4 बार जजमान के माथा। आज सुनिए ना विक्की भी इस बात को कह रही दीदी कह रही थी विक्की नहीं किस बात के लिए कि मैंने इंक्रीमेंट 500 में नहीं है। हम उनसे लेंगे 1100 रुपया हम आपको बता के जा रहे हैं क्योंकि हम एक पूजा का 1100 लेते हैं आप 2 आदमी हैं इसलिए हम 500 बांट दिए हैं ठीक है। अगर आप अकेले पूजा करती तो 1100 लेते अगर मैडम दोनों आदमी होती तो यो हम 500 1100 लेते विक्की अकेले हैं तो यो 1100 लेंगे अच्छा हम उससे कम अच्छा विक्की दे देगी बड़ा विक्की में झंझट हम नहीं। देखिए हमारा एक हिसाब करिए रहे हैं क्या हाँ वो सब बोल रहे हैं बंद तो क्या हो गया था? नहीं तो वो सब हमको काटना पड़ेगा ना। हनी आरती में आने पर देखिए साल हो तो अधिकांश पंडित जी के ये सब जगह लगभग जगह आई है इता आज ननु लगावे पड़ते से ना। अच्छा आज के दिन में पंडित जी पुरन के सिंदूर लगल का
अब अथी के लौट लगा देबै आ ओकर और बाद पूछो हम लोग तुमका हुनकर कौन है? ई है बोलते हैं?